हेलो स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है चार्ज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज को समझने से पहले आप देखिए एक पॉइंट, वो है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से अवेयर है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का हमने देखा है, लोग यूज़ करते हैं, इवन हम भी करते हैं। पर इसका मतलब क्या है? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ है ना, सब कुछ इनबिल्ड है। जितने भी टॉपिक्स हमने आप इससे पहले देखे फर्स्ट पार्ट में, कि वो सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंक्लूड है। पर वास्तविकता में इलेक्ट्रिसिटी टर्म का हम इस्तेमाल जो है वो कुछ घटनाओं से समझते हैं, जैसे कि बल्ब का जलना, ठीक है, फोन का चलाना, लैपटॉप का चलाना, ये सभी चीजें, इन सभी में क्या यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। इवन हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कुछ घटनाओं से समझ रहे हैं कि बल्ब का जलना, फोन का चलना, ठीक है। तो ये सभी चीजें किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी टर्म से रिलेटेड है, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से ही इंक्लूडेड है। बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं कहता हूं कि ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है जो क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, ठीक। तो मैंने कहा कि ये बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो ये किसी वायर से कनेक्ट है, जो कि किसी एक बोर्ड से कनेक्ट है, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, एंड देन जैसे ही मैं ऑफ करता हूं तो बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिला तो ये जलने लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इस तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम कर रहा है वो कर रहा है चार्ज। वो कौन कर रहा है? चार्ज। इस चार्ज के वजह से ही ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अच्छा, ये रीजन है कि चार्ज के वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। चलिए, ये तो बात समझ में आई। लेकिन एक्चुअली में चार्ज हमें देखने को कैसे मिलता है? होता क्या है? कहां पर होता है? तो देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में हर चीज एक मैटर है, हमने पढ़ा, ठीक है। और जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? एटम से, ठीक। इसके बाद हमने 9th क्लास में ही देखा कि एटम के और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, होते हैं प्रोटॉन, होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया। एक और चीज समझिए, 9th क्लास में हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शंस बनाना सीखा था, जिसमें हमने देखा था NaCl। NaCl मींस Na मींस सोडियम एंड Cl मींस क्लोरीन। ओके, इतना हमें समझ में आया। और ये भी पता चला था कि ये एक आयोनिक बॉन्ड है। ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखे। अब मैं आपको चार्ज की डेफिनेशन लिख के बताता हूँ कि चार्ज एक्चुअली में है क्या। सो इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ठीक है। क्या है? ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल तो मैटर का एटम भी होता है? नहीं, वास्तविकता में एटम तो है, लेकिन जैसे मैंने एक बात करी, घर 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 हमारा घर होता है। अगर घर बनना चालू होता है तो किससे बनना चालू होता है? सबसे पहले ईंट लगती है। तो ईंट एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया इस घर के लिए, ठीक है, ब्रिक। तो वैसे ही ये जो मैटर है, वास्तविकता में अगर हम देखें तो इस मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया वो हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वास्तविकता में जो चार्ज है वो यही इलेक्ट्रॉन है, यही प्रोटॉन है। तो किसी भी मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आया कि भाई मैटर होता है, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम जो है ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, यही चार्ज है। सो हमने देखा इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, प्रोटॉन पे हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो ये जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, ये एक्चुअली होता है नेचर ऑफ द चार्ज। क्या होता है? नेचर ऑफ द चार्ज। तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर द नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। और नेचर ऑफ चार्ज का एक अलग ही अपना फेनोमिना है, जिसे अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात करी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। अच्छा, यहां पर ये कैसे बना? ये एक आयोनिक बॉन्ड है। हमें पता है
कि सोडियम पे हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाते हैं, क्लोरीन पे हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। तो सोडियम पे हम पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, क्लोरीन पे हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सबसे पहले वाले सेल में 2, फिर दूसरे वाले में 8, लास्ट वाले सेल में बच जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो सबसे पहले वाले में 2, फिर 8 और लास्ट वाले में बचता है 7। अब यहां पर देखिए कि सोडियम को लास्ट वाले सेल में पूरा ऑक्टेट बनाने के लिए उसे मिनिमम 2 या 8 की जरूरत है, पर यहां तो उसे एक मिला, ठीक है। तो भाई लास्ट सेल जो है वो पूरा तो होगा नहीं, तो वो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। क्या करेगा, दे देगा, शेयर तो नहीं करेगा, शेयर कोवलेंट बॉन्ड में होता है, ये करेगा ट्रांसफर। क्या करेगा, ट्रांसफर। और जो क्लोरीन है भाई लास्ट वाले में 7 है इसके, अब ये 7 तो किसी को दे नहीं सकता, ये एक्चुअली एक किसी से लेने की कोशिश करेगा, तो ये 7 ये एक गेन करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चढ़ गया, इस क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चढ़ गया। अब ध्यान से देखिए, इसे लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेने की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कितना चार्ज चढ़ गया, नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। अगर 2 लेता तो -2 चढ़ता, अगर 3 लेता तो -3 चढ़ता। यहां पर देखिए सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ट्रांसफर किया। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचा, तो उसके पास क्या आया, एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा बचा, तो उसके पास क्या, पॉजिटिव चार्ज निकला। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पॉजिटिव और यहाँ पर यह है नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो आयनिक बॉन्ड बना। अच्छा, यहीं से हम नेचर ऑफ चार्ज भी समझ सकते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं वाया आयनिक बॉन्ड, तो यहां पर एक पे है पॉजिटिव चार्ज और एक पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में जुड़े। पर क्या ऐसा हो सकता है कि दो सब्सटेंसेस जो पॉजिटिव नेचर के हो, या दो ऐसे सब्सटेंसेस जो नेगेटिव नेचर के हो? मैंने आपको बताया नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज द नेचर ऑफ द चार्ज। यहां पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव, ये हो गए नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से एक चीज हमें पता चली कि अगर सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। एंड अगर ऑपोजिट चार्जेस अगर आते हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये आप अपने नोट डाउन में लिख सकते हैं, इन नेचर ऑफ चार्जेस अगर सेम चार्जेस अगर आपके सामने आते हैं किसी भी दो सब्सटेंसेस में, तो वो एब्सोल्युटली रिपेल करेगा। अगर दो सब्सटेंसेस जिन पे अपोजिट नेचर है चार्जेस का, अगर हम उन्हें पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो एब्सोल्युटली अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा खेल था हमारा चार्ज के बारे में। अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं और थोड़ी सी बेसिक रिलेटेड टर्म समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना चार्ज है, चार्ज को किस में नापते हैं? ये प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है? और पॉजिटिव चार्ज को, या मैं बोलना चाह रहा हूं कि चार्ज को हम नापते किस में, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। पर मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन के पास होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो मैंने C लिखा है यहां पर, ये C क्या है एक्चुअली में? तो C जो है वो हमारा है कूलम। कूलम क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। यानी हम चार्ज को किस में नापने का काम करते हैं? कूलम। तो पेपर में आपको 1 कूलम की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, कि 1 कूलम की डेफिनेशन आएगा पेपर में तो हम कैसे करेंगे। तो कूलम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है।
और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज इतना है, प्रोटॉन जो है उसका चार्ज इतना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने देखा, ये हमने प्रोटॉन का चार्ज देखा, और ये हमारा जो है वो गुलाम जो है वो चार्ज को नापने की एक क्वांटिटी। जैसे कि हमने बात करी 2 kg या 2 मीटर या 5 मीटर या 6 मीटर, ये जो मीटर, किलोग्राम, केजी, ये सभी क्या होते हैं, ये यूनिट होते हैं। ऐसे ही चार्ज को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सी, दिस इज कूलम। ये तो हमें पता चला। अच्छा ठीक, जो स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का, ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, ये भी पता चला हमें। अब एक न्यूमेरिकल आता है जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये क्या है, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो मैं बता दूं, Q जो होता है वो हम चार्ज के लिए लिखते हैं। तो आपको पता चल गया कि Q जो है उससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं चार्ज को। तो कहीं पर भी Q लिखा हुआ अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब है कि वहां पर वो चार्ज की बात कर रहा है। यहां पर जो N है इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एनीथिंग। E जो है वो आप सभी को पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं भी कभार अगर आप, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम दुकान पे जाते हैं, अगर मैंने दुकान पे जाकर के 2 kg शुगर परचेज किया, 2 kg शुगर, ठीक है ना, तो जो कि चीनी है उसके तो क्रिस्टल होते, दाने होते छोटे छोटे, 2 kg के अंदर बहुत सारे दाने होंगे, तो मुझे काउंट करना है कि वो कितने दाने थे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि भाई हाँ बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम उसको केजी यानी मास के फॉर्मेट में नापते हैं। पर अगर मैंने 2 kg की बात करी तो चीनी के कुछ ना कुछ तो दाने होंगे, बहुत सारे दाने। ऐसे ही अगर मैंने बात करा 5 गुलाम, 8 गुलाम, 9 गुलाम, 1 गुलाम, 10 गुलाम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गुलाम लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे बताइए कि 5 गुलाम, 8 गुलाम, 9 गुलाम, 1 गुलाम या 10 गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ये वायर से गया, मैंने कहा कि यहाँ पर 2 कुलाम का चार्ज पास हुआ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 कुलाम का चार्ज पास हुआ, लेकिन 2 कुलाम के अंदर कितने चार्ज यानी कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स गए, मुझे वो काउंट करना है। तो मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है, तो यहां से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू Q अपॉन में E। तो मान लीजिए मुझे 1 गुलाम के अंदर काउंट करना है, तो मैं 1 गुलाम के अंदर कैसे काउंट करूंगा, तो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 गुलाम चार्ज दे रहा हूं तो Q की जगह लिखूंगा 1 अपॉन में E की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 टू दी पावर 18 ऊपर पॉजिटिव चला गया, ये 1.6 आ गया, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 गुलाम के अंदर कितने चार्जेस होते हैं, मैं ऊपर दोबारा से लिख देता हूं, 1 गुलाम के अंदर, 1 गुलाम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट चार्ज का अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसे गेन किया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।